दोस्तों आज की इस नॉलेजेबल वीडियो में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैं आपके लिए एक स्टूडियो मास्टर का जो 182 नंबर का आता है क्लब 2000 का मिक्सर, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ किस तरह से इसकी सेटिंग की जाती है और किस तरह से ये मिक्सर होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है। मैं इसके बारे में सारी जानकारी आपको दूंगा, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो इसके फंक्शन आप देख रहे हैं, देखिए आउटपुट दिया है 2। तो हम जो ऑर्गन पैड लगाते हैं तो हम 15-16 माइक या 17-18 जहाँ पे लगा है तो ऊपर हम दोनों को ऑर्गन और पैड को जो लेफ़्ट राइट मोनो लिखा है, राइट और राइट नीचे भी लिखा है, यहाँ पे हम ऊपर लगा सकते हैं, पैड को चला सकते हैं। इसके लिए हाई दिया है और लो दिया है, हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी। नहीं, ऊपर का जो है हमारा मिड है वो ट्रेवल है और नीचे का हमारा बेस है। इसमें ऑक्स 1 दिया है तो ऑक्स 1 को हम और ऑक्स 2 जिसमें भी आप DD3 या कोई भी इस इफेक्ट प्रोसेसर लगाए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको खोल लेंगे। जिस पे आपको ट्रेवल वो इको देना है तो इको देंगे और अथवा नहीं देंगे। तो इसमें देखिए ये बैलेंस के लिए भी नीचे दे, बैलेंस को हम बीच में रखेंगे और यानी पैड पे, और जो हमारा ऑर्गन होता है इसमें बैलेंस को हमको बीच में रखना पड़ता है। वो ये हमारा जो फैडर है तो फैडर को हमें 0 से ऊपर नहीं ले जाना है, तो 0 से ऊपर नहीं करेंगे नहीं तो आवाज़ फटेगी फिर। तो ये हमें ध्यान रखना होता है, फैडर एकदम नहीं चढ़ाया जाता है, चाहे वो हमारे मेन फैडर हों और चाहे ये फैडर हों, एक लिमिट तक ही इनको खोलना है। और हमें देखना है आवाज़ अगर कम कहीं से आ रही है तो हम दूसरा ऑप्शन को ही देखेंगे, लेकिन फैडर को ज़्यादा नहीं चढ़ाएंगे। एम्पली से बेस और एम्पली का जो मास्टर होता है तो मास्टर को हम 4-5 से आगे नहीं खोलेंगे। अगर हम इनपुट कर रहे हैं तब हमको 6-7 तक जा सकते हैं अगर एम्पलीफायर में हमने इन किया है तो। और देखिए यहाँ पर जो हम DD या कोई भी इफेक्ट प्रोसेसर लगाए हुए हैं तो ऑक्स सेंड यहाँ लिखा है, तो एक में लगा है तो इसको खोलेंगे, नीचे दूसरे में लगा है तो इसको खोलेंगे। और इन दोनों के कंट्रोल करने के लिए यानी जो हमारा इको लगा है इफेक्ट प्रोसेसर लगा है तो देखिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि लगाना कहाँ है। तो इको में जो जो जैक बाहर आते हैं, एक तरफ से इनपुट होता है एक तरफ से आउटपुट होता है। तो एक तरफ से इनपुट यहाँ कर देंगे और आउटपुट यहाँ कर देंगे ऊपर वाले दोनों में। और अगर दूसरी DD3 या दूसरा कोई इफेक्ट प्रोसेसर आपके पास है तो नीचे वाले में इसको लगा देंगे। तो इस तरह से 2 इफेक्ट प्रोसेसर को हम इसमें एक साथ यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आती हैं और इससे हम पूरा कंट्रोल कर सकते हैं इफेक्ट प्रोसेसर को या DD3 को। इसे कम कर देंगे तो पूरी की पूरी आवाज़ यहाँ से DD3 की आवाज़ कम हो जाएगी। यानी बिसल वगैरह कर रहा है अगर तो थोड़ा सा हल्का सा कम कर देंगे। इसमें देखिए फ़ोन के लिए भी दिया है, इसमें जो रिकॉर्ड करने के लिए दिया है, इसमें 48 वोल्ट पेंथम पावर के साथ आता है। तो इसका भी यूज़ हम जब करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें एक स्विच दिया होता है तो इसको दबा के और चालू कर सकते हैं पेंथम पावर, और नहीं तो नहीं यूज करना है, आप सिंपल माइक की यूज कर रहे हैं तो इसको नहीं चालू करेंगे, नहीं तो इससे नुकसान भी आपको हो सकता है। तो ये देख लेना है कि हमारा चालू तो नहीं है। जब कोई हमारे जो पेंथम पावर वाले जो माइक लगे होते हैं तभी हमें इसका यूज करना है। तो हम देख लेते हैं जल्दी से चाटी और बेस। तो जो हमारा बेस है तो बेस के लिए मान लो 14 नंबर पे हमें बेस लगाया तो इसकी गेन देख लीजिए कहाँ पे रखा है। और इसका हाई फ्रिक्वेंसी हमको नहीं चाहिए होती इसमें, तो इसको हम बंद ही कर देंगे, थोड़ा सा हल्का सा खोलेंगे। और इसके बाद में देखिए मिड लिखा है, मिड के ऊपर का एक स्विच इसमें दिया रहता है, ये समझ में नहीं आता लोगों को इसमें क्या करना है। तो इसको आप 1 के पे सेट करिए ढोलक की बेस के लिए, और मिड को आपको 60-70% तक मिड को यहाँ पे खोल देंगे और इसको रखेंगे 1 के पर। और नीचे जो हमारा दिया है तो लो फ्रिक्वेंसी, तो लो फ्रिक्वेंसी जितना भी बेस में हमें बेस की ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए हम इसको 40, 50, 60, 70 जहाँ तक भी आपको खोलना है वहाँ पे खोल सकते हैं। तो ये आपको रखना है इस टाइप से, वॉल्यूम आपको सेट करके रख लेने हैं, तीनों वॉल्यूम इस टाइप से होना चाहिए। थोड़ा 19-20 आपको करना पड़े तो आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आपको लगे कि ये हमको कम लग रही है आवाज़ तब हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसमें हमको जो पेन है, पेन को बिल्कुल बंद रखना है क्योंकि ढोलक से बेस जाएगा तो हॉर्न में फटी आवाज़ जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखा करो कि जो भी पेन होता है जहाँ पे खुले हमारे माइक लगे होते हैं, जैसे तबला का बेस होता है, ढोलक का बेस होता है, तो उस पर हम पेन को बंद ही रखेंगे, नहीं तो हॉर्न पे बिल्कुल फटी आवाज़ जाएगी और क्लियर आवाज़ सिंगिंग वगैरह होती समय जब सभी इंस्ट्रूमेंट बजेंगे तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और ये ट्रेवल का है तो ट्रेवल के लिए भी इस तरह से आप वॉल्यूम देख लीजिए करना है आपको। गेन हमारा यहाँ रहेगा, हाई यहाँ रहेगा, और जो हमारा मिड है, मिड आपको 70% खोलना है। और इस तरह से जो मिड के ऊपर का बटन होता है आपको देखिए K3 तक करना है आपको। और इसके बाद में
जो लो फ्रिक्वेंसी है, लो फ्रिक्वेंसी इस पर कम ज़रूरत पड़ती है, यानी बेस कम देना पड़ता है। और जो हमारा इको है, इको हमें इस पर नहीं देना है। यदि देना चाहें, यदि कोई ज़्यादा परेशान कर रहा हो कि ट्रैवल नहीं आ रहा है, तो थोड़ा हल्का सा इको भी हम इस पर दे सकते हैं, क्योंकि आप वॉल्यूम ज़्यादा खोलेंगे तब यह बिसल करेगा। तो बिसल करने से बचने के लिए हमें हल्का सा इस पर इको डाल देना पड़ता है, ताकि हमारा बिसल भी नहीं करे और हमारा काम उसको पर्याप्त जो ट्रैवल है वो उसको मिलने लग जाएगा। हल्का सा ही खोलना है, ज़्यादा नहीं खोलना है, नहीं तो बिल्कुल पकड़ में वो आ जाएगा आपकी और वो बंद करा देगा। और एक हम वोकल के लिए या सिंगिंग के लिए माइक का आपको सेटिंग बताते हैं। बाकी आपको जितने माइक लगाते हैं इसकी अकॉर्डिंग ही आप सेट कर लेना, तो बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आनी। इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको सारी सेटिंग इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, तो इसमें इस तरह से आपको वोकल के लिए इस तरह से आपको इसके जो वॉल्यूम है इस तरह से आपको रखने हैं। तो आप जब भी सेट करें इस तरह से एक बार देख लें इनको कि कौन वॉल्यूम कहाँ पर रखा गया है, और आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं वीडियो में जल्दी जल्दी आपको बताने वाला हूँ। ये मिक्सर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये मिक्सर जो हमारा है ये बहुत ही अच्छा मिक्सर है, यदि अच्छे से काम करता है। लेकिन कभी कभी इतना बुरा काम करता है कि इस मिक्सर को आप बिल्कुल भी लेना कभी पसंद नहीं करेंगे। तो इस मिक्सर में क्या होता है, एसएमपीएस सप्लाई जो हमारी आ गई है, तो एसएमपीएस सप्लाई से प्रॉब्लम है। जो पहले ट्रांसफार्मर सप्लाई सभी मिक्सरों में आती है स्टोर मास्टर के, तो बहुत अच्छे मिक्सर चलते थे। लेकिन जब से एसएमपीएस सप्लाई आ गई है, जब से इसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आने लगी हैं। तो ये मिक्सर जब से पूरे के पूरे कचरा बन गए हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, जो ये तो आप जानते हैं लेफ़्ट राइट जो दिया है हमारा मेन जो फेडर हैं, जिससे हमारे पूरे माइकों की आवाज़ कम या ज़्यादा हो जाती है, एक साथ सभी की कम या एक साथ सभी की ज़्यादा हो जाती है। तो ये पूरी कम हो गई। इसमें देखिए, ये फ़ोन के लिए है, इसमें आप फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं और फ़ोन के यूज़ करने के साथ साथ आप इसमें रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें, सारे फंक्शन आपको दिए गए हैं। मिक्सर बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ी पावर प्रॉब्लम होने की वजह से इस मिक्सर का जो परफॉर्मेंस है, हम ये नहीं कह सकते कि बेस्ट है। क्योंकि ये कभी कभी बहुत बेस्ट चलता है, लेकिन कभी कभी इतना दब जाता है तो समझ में नहीं आता है कि ना जाने बिल्कुल बैठ जाती है आवाज़। तो जब रिदम चलता है प्रोग्राम में तो बिल्कुल आवाज़ इसकी बैठ जाती हो, कभी कभी बहुत अच्छा चलता है। तो ये हमारे पास भी था, एक हमारे दोस्त ने भी साथ में लिया था। तो ऐसा नहीं है कि दोनों मिक्सरों में प्रॉब्लम एक ही है। तो हम हो सकता था कि हमारे में प्रॉब्लम होती, लेकिन उसके साथ भी यही हो रहा है। इसलिए हम दोनों इस मिक्सर से बहुत ही परेशान रहे। हम लोगों ने इसको कभी अच्छे से चला तो पाया ही नहीं है कि अच्छे से इस पर भरोसा किया जा सके कि ये मिक्सर हमारे भरोसे के लायक है, किसी प्रोग्राम में लगा देंगे तो हमारा प्रोग्राम अच्छे से हो जाएगा। तो इसलिए इस मिक्सर को मैं किसी भी व्यक्ति को रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये मिक्सर आप ख़रीदें, इसको चलाएँ। तो मेरे हिसाब से तो क्योंकि मैं इसको लेके फंस गया और मेरा रुपया भी मेरा बेकार गया। मैंने इससे 4-6 प्रोग्राम किए, पूरा रखा पूरा कचरा हो गया है हमारे यहाँ पे। तो मैंने इसमें पावर सप्लाई के लिए कई लोगों को दिखाया भी, तो कई लोगों ने इसकी पावर सप्लाई को इम्प्रूव भी किया, तो कुछ फ़र्क थोड़ा बहुत पड़ा भी है। लेकिन मैंने फिर इसमें एक जिसे बोलते हैं जुगाड़, तो एक जुगाड़ की, तो मेरी जुगाड़ बहुत अच्छी फिर चल रही है, तब से हमारा मिक्सर नहीं दब रहा है। तो एक जुगाड़ है जिसके पास ये मिक्सर है, यदि प्रॉब्लम है तो मुझको बताएं, मैं उसको पूरी व्यवस्था इसकी बता सकता हूँ। थैंक यू।